जनवरी में जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, उस वक्त एक चर्चा जोरों पर थी और वो थी अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन के शपथ लेने की चर्चा। लेकिन हर किसी ने इस बात को दरकिनार करते हुए सार्वजनिक जीवन में बिताए गए उनके अनुभव को खासा तवज्जो दिया, जिसके बाद जो बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। लेकिन इन दिनों जो खबरें सामने आ रही हैं वो अमेरिका में राजनीतिक स्थिरता पर काले बादल की तरह मंडरा रही हैं। आज अपने इस वीडियो में हम जो बाइडेन की सेहत को लेकर आ रही खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। जो बाइडेन की सेहत को लेकर अमेरिका में खड़े हो रहे सवाल। अब तक का अमेरिकी राष्ट्रपतियों का इतिहास देखा जाए तो जो बाइडेन उन राष्ट्रपतियों में सबसे बुजुर्ग की श्रेणी में आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो बाइडेन 78 साल के हैं और उनकी उम्र लगता है अब उनके काम पर असर दिखाने लगी है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सेहत को लेकर अब अमेरिका में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 78 साल के जो बाइडेन के साथ हाल ही में घटना घटी जिसने इस चर्चा को और जोर दे दिया, जिसमें जो बाइडेन विमान में सवार होने के लिए सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते समय शुरुआत में फिसलते नजर आए। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला लेकिन वे फिसल गए। इसके बाद वो केबिन में प्रवेश करने से पहले सलामी देने के लिए मुड़ने के दौरान खुद को कुछ मशक्कत के साथ संभालते नजर आए। एक दिन पहले ही उन्होंने व्हाइट हाउस की एक स्पीच में भी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को गलती से राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर दिया था। बाइडेन ने कहा था, अब जब राष्ट्रपति हैरिस और मैंने एरिजोना के वैक्सीनेशन सेंटर में वर्चुअल टूर किया है, इसे ज्यादा समय नहीं हुआ है। तब नर्सेज लोगों को इंजेक्शन दे रही थी, वैक्सीन दे रही थी, कह रही थी कि हर एक डोज एक उम्मीद की तरह है। इससे पहले भी बाइडेन ने दिसंबर महीने में हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए नामित कहकर संबोधित किया था। उस समय वे अपने खुद के वैक्सीन लगवाने पर बोल रहे थे क्योंकि हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित हुई थी। जो बाइडेन की सेहत पर दी व्हाइट हाउस ने सफाई। एक के बाद एक जिस तरह से जो बाइडेन के बयान से लेकर विमान में चढ़ने के दौरान फिसलने की घटना हुई, उसने जो बाइडेन की सेहत को लेकर एक चर्चा छेड़ दी है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में व्हाइट हाउस की ओर से सफाई दी गई। व्हाइट हाउस के प्रधान उप प्रेस सचिव केरेन जीन पियरे ने अटलांटा जाने के दौरान राष्ट्रपति के विमान में संवाददाताओं को बताया, इस तरह जैसा कि आप जानते हैं बाहर थोड़ी हवा तेज थी, मैं खुद भी विमान में सवार होने के दौरान सीढ़ी में गिरते गिरते बची। राष्ट्रपति बाइडेन एशियाई अमेरिकी समुदाय के सदस्यों से मिलने जा रहे हैं जो मसाज पार्लर्स में हुई गोलीबारी के सिलसिले वार घटनाओं से स्तब्ध है। CNN की खबर में केरेन के हवाले से कहा गया कि वो 100% ठीक महसूस कर रहे हैं। केरेन ने ये नहीं बताया कि क्या राष्ट्रपति के पैरों में चोट आई है। बाइडेन के पैर में पिछले साल नवंबर में ही फ्रैक्चर हो गया था। केरेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि वो ठीक है। वो आज की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।